हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ साथ में अभिषेक राय सर के साथ में, जो कि एबीएस फाउंडेशन के ओनर हैं और मोटिवेटर है, काउंसलर है। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स, वो एग्जाम दे चुके हैं फाइनल ईयर का और कुछ दिनों में उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सामंजस्य में होते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है। उनकी थ्योरी सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उतना वो लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि कम खर्च में एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी नौकरी उनको दे सकता है? तो क्या आप हमें बता सकते हैं? जैसे कि हम लोग क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन के बाद कम खर्च में अच्छी नौकरी कैसे मिले। लेकिन जनरली जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं तो हम लोगों का एक थिंकिंग होती है कि हम कम पढ़े और सबसे अच्छी नौकरी पाएं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत है। अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा है, मतलब ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि गर्ल्स में ये रहता है कि वो उनके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लॉ वाले सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा अच्छे रहते हैं। बट जिनका भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा है, बायो स्ट्रीम में हो, साइंस स्ट्रीम में हो, ह्यूमैनिटीज में हो या कॉमर्स में, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो आईसीएसआई के द्वारा चलाया जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का ये कोर्स होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जिसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। आराम से 2 साल में हम कंपनी सेक्रेटरी बन के सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनी कंप्लायंसेस, कॉरपोरेट एडवाइजर, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ, सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर और भी बहुत बड़े बड़े पदों पे हम काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने काम के लिए, अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए अच्छे फाइनेंशियल डायरेक्टर की नीड होती है, अच्छे कॉर्पोरेट एडवाइजर्स की नीड होती है। आर्बिट्रेशन के भी काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं। तो एक तो बहुत अच्छा कोर्स है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं। मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप साथ में एलएलबी का भी कोर्स कर लीजिए, क्योंकि वो भी एक लॉ का एग्जाम होता है, बैचलर ऑफ लॉ। 3 साल में आप एलएलबी के साथ कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को फोकस करिए, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को करिए। और 2 साल में अगर आपका कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो जैसा कि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में 2 साल कंप्लीट होने के बाद लगभग 6 से 7 लाख रुपए पर एनम की सैलरी, मतलब लगभग 60-70 थाउजेंड का इजिली जॉब मिल जाता है। और हर जगह इसकी काफी डिमांड भी है। हाईएस्ट पैकेजेस जो होते हैं वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए महीने, लगभग 25 से 30 लाख पर एनम के हाईएस्ट पैकेजेस भी होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। तो अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जाम है, जो कम खर्च की बात है, ये बहुत ही मिनिमम खर्च है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तो मैक्सिमम बच्चा 50 से 60 हजार रुपए में कंप्लीट कर सकता है, और फाइनल प्रोग्राम में भी सेम इतना ही, मतलब 1 लाख से 1.25 लाख रुपए में एक बच्चा इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब खुद का इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकता है। अगर आप ये देखते हैं कि हम इसके कंपैरिजन देखते हैं कि बच्चे बहुत भीड़ वाली जैसे एमबीए कोर्सेज में भागते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी है उस कोर्स में। एक एमबीए कोर्स को करने में 2 साल लगता है, सीएस कोर्स को भी करने में 2 साल लगते हैं। एमबीए कोर्स कंप्लीट करने के दौरान लगभग 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम खर्च आते हैं बच्चों को। आप खर्च अगर आप देखते हैं तो लगभग सीएस कोर्स को करने में 1 से 1.25 लाख का खर्च है, बहुत ही मिनिमम खर्च। इसके अलावा एक एमबीए करने के बाद 10 से 15 लाख के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करने जाते हैं तो 25 से 30 हजार महीने, मतलब 3 से 3.5 लाख रुपए का ईयरली पैकेज उनको मिलता है, और बड़ी कभी काफी संघर्ष के बाद मिलता है। और उसके बाद जॉब में जो संघर्ष है वो तो अलग है, इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं लोगों से। उसके कंपैरिजन देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिलती है कंपनी सेक्रेटरी को। अगर आपने एलएलबी कोर्स साथ में 3 साल में कंप्लीट कर लिया तो आप आगे एडवोकेट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और साथ में कंपनी सेक्रेटरी आप हैं ही। अब उसके बाद पीसीएस जे, जो जज के एग्जाम्स होते हैं, जो पीसीएस जज के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उस एग्जाम में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंपनी सेक्रेटरी सीएस में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसा ही पीसीएस जे में भी सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी सीजीपीएससी के तहत अपने यहाँ जज की पोस्ट निकालती है, उसका एग्जाम सीजीपीएससी कंडक्ट करता है।
राज्य लोक सेवा आयोग कंडक्ट करता है। आप वो भी एग्जाम दे सकते हो, उसके सब्जेक्ट भी आपके सीएस करने के दौरान आप सीएस जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे बहुत सिमिलर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप जुडिशरी लाइन में भी आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो इतना अच्छा करियर है, बस प्लानिंग की जरूरत है, सिर्फ सोचने की जरूरत है। अगर आपको इसमें कोई एलएलबी और सीएस कैसे किया जा सकता है उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑफिस एबीएस फाउंडेशन भिलाई में मैं अवेलेबल रहता हूं और 9981375446 में भी आप कांटेक्ट करके मुझसे मैसेज या कॉल में बात कर सकते हैं। तो कम खर्च में अच्छी नौकरी की थ्योरेटिकल लॉ एरिया में काफी संभावनाएं हैं, आप सीएस कोर्स ज्वाइन करें। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी सर आपकी जानकारी, और मैं विश्वास करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी और बहुत इंफॉर्मेशन मिला होगा। अधिक जानकारी के लिए सर के पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए एड्रेस पर विजिट करके हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो आगे की इंफॉर्मेशन लेके मैं फिर से आपको मिलूंगी रसप्रीत कौर, तब तक के लिए गुड बाय।